आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में किया रोड शो। देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का किया शुभारंभ। कहा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देगा ये गलियारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देहरादून दिल्ली आर्थिक कॉरिडोर को बताया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर। श्री योगी लखनऊ में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में हुए शामिल। कहा, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना होगी साकार। और राज्य सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में की 21% की अंतरिम बढ़ोतरी। नोएडा गाजियाबाद में श्रमिकों को मिलेगी सर्वाधिक मजदूरी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने आर्थिक गलियारे के लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पर्यटकों की बढ़ती संख्या, परिवहन और अन्य स्थानीय सेवाओं से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये आर्थिक गलियारा प्रमुख पर्यटन और आर्थिक केंद्रों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक विकास को मजबूत करेगा। विशेषकर उत्तर प्रदेश को भी इससे बहुत फायदा होगा। एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा हो। टूरिज्म के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देहरादून जाने से पहले प्रधानमंत्री ने सहारनपुर के गणेशपुर में हेलीपैड पर उतरने के बाद रोड शो किया। बाद में वन्य जीव गलियारे का निरीक्षण किया और दातकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। एक रिपोर्ट। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 213 किलोमीटर लंबे 6 लेन का एक गलियारा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से चार धाम, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी तक लोगों की पहुंच आसान। बागपत, शामली और सहारनपुर जिलों में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी, मेरठ के स्पोर्ट सामान और मुजफ्फरनगर के कागज उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सहारनपुर में इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के पश्चिमी जिलों में औद्योगिक विकास के साथ साथ इस क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादित गुड़, अनाज, फल और सब्जियों को राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के मनोहरपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर न सिर्फ आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय किसानों के उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी से लेकर वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। जो दूरी पहले सहारनपुर से दिल्ली की 5 से 6 घंटे में पूरी हो पाती थी, अब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी हो या सहारनपुर से देहरादून की दूरी, इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का पूरा जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने और दलितों, वंचितों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समर्पित था। श्री योगी आज शाम लखनऊ के डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर महासभा परिसर में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की 135वीं जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। आज पूरा देश भारत माता के अपने एक ऐसे महान सपूत का स्मरण कर रहा है जिनका पूरा जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए दलितों, वंचितों, गरीबों और महिलाओं को न्याय प्रदान करने के लिए समर्पित था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ही आज पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है।
श्री योगी ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि लोग उनके आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र का नवनिर्माण करें। इस मौके पर एक विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, राज्य मंत्री असीम अरुण, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर सभी जिलों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाराणसी नगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और राज्य मंत्री नवीन जायसवाल ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर संजय निषाद ने कहा कि बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से देश मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। आगरा, फर्रुखाबाद, हापुड़, अमरोहा, चित्रकूट और उन्नाव सहित अनेक जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाबा साहेब के जीवन के विभिन्न आयामों पर आधारित झांकियां और शोभा यात्रा निकाली गई। शैक्षणिक, सामाजिक और राजनैतिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बाबा साहेब के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और संविधान निर्माण में उनकी दूरदर्शिता की चर्चा की गई। विभिन्न आयोजनों में वक्ताओं ने लोगों से उनके जीवन आदर्शों को सीखने और उन पर चलने का आग्रह किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीति निर्माण और निर्णय लेने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से वर्ष 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। भारत की नारी शक्ति को लिखे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि 16 अप्रैल को संसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर चर्चा और उसे पारित करने के लिए दोबारा सत्र शुरू करेगी। प्रधानमंत्री ने सदन में इस विधेयक के पारित होने की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश भर की महिलाएं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का एक अनूठा अवसर मिलने की खुशी व्यक्त कर रही हैं। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग पर कल चौथे दिन श्रमिकों के आंदोलन के बाद देर रात राज्य सरकार ने उनकी न्यूनतम मजदूरी में 21% की अंतरिम बढ़ोतरी कर दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। अंतरिम वेतन बढ़ोतरी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नोएडा, गाजियाबाद में श्रमिकों को सबसे अधिक मजदूरी मिलेगी, जबकि प्रदेश के नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले शहरों और राज्य के अन्य जिलों के लिए बढ़ी हुई अंतरिम दरें अलग अलग होंगी। ये दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। नोएडा में कल हुए मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के पीछे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्यों ने आज इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने आज ग्रेटर नोएडा में बताया कि कमेटी ने जांच के आधार पर बताया है कि साजिश के तहत जानबूझकर श्रमिकों की मांगों की आड़ में कुछ बाहरी और अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। श्री कुमार ने बताया कि कमेटी ने दोनों पक्षों श्रमिकों और उद्योगपतियों से अलग अलग बातचीत की है और समस्या का त्वरित समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कल बदायूं दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि इस रेल सेवा के शुरू होने से स्थानीय लोगों का दोनों शहरों के बीच सफर आसान हुआ है। इस रेल की सौगात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और रेल मंत्री जी को मैं बदायूं की जनता की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये देश की आजादी के बाद बदायूं की जनता ट्रेन की बदायूं से दिल्ली की मांग करती चली आ रही थी। न जाने 5-5 बार लोग सांसद रहे सरकारों में, 2-2 बार सांसद रहे यूपीए की सरकार में, लेकिन ईमानदारी से सार्थक प्रयास उन्होंने नहीं किया। नहीं तो जनता को ये सौगात पहले मिल चुकी होती। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में किया रोड शो। देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का किया शुभारंभ। कहा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देगा ये गलियारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देहरादून दिल्ली आर्थिक कॉरिडोर को बताया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर। श्री योगी लखनऊ में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में हुए शामिल।
कहा, डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों पर चलने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना होगी साकार। और राज्य सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में की 21% की अंतरिम बढ़ोतरी। नोएडा गाजियाबाद में श्रमिकों को मिलेगी सर्वाधिक मजदूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।